हरिचंद्र। तो ये बताया महाराज हरिचंद्र धर्म के नाम पर जिस समय आगे बढ़ते चले गए, प्रजा में असकीरत की ध्वजा फहराने लगी। हर एक इंसान के मुंह से यही निकलता है कि राजा हो तो ऐसा हो, राजा हो तो ऐसा हो। एक दिन ब्रह्मा जी का दरबार लगा है, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र बैठे, आपस में बातें होने लगी। कहा, जवाब दिया है। विश्वामित्र बोले हैं, वशिष्ठ हमने ये सुना तुम्हारा चेला धर्म के नाम पर बहुत ही आगे बढ़ रहा है। बोले हाँ, हमें नाज है इस बात पर, हमारा शिष्य है वो। कहा ये घमंड भरी बातें ना करो, क्योंकि तुम्हारे चेला की अभी तक किसी ने परीक्षा नहीं ली, और तुम्हारी अगर आज्ञा हो जाए तो हम परीक्षा लेके आए, तब हम देखेंगे कितना बड़ा दान भी राजा है वो। कहने लगे वशिष्ठ विश्वामित्र, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जाओ, जैसे जानो वैसे हमारे शिष्य की परीक्षा लेकर के आओ। श्रोताओं, आज विश्वामित्र चले हैं कहां? महाराज हरिचंद्र की परीक्षा लेने को जा रहे हैं। रास्ता में सोचने लगे मन में, अगर ऐसे हम गए तो हमें वो पहचान लेगा। तो उन्होंने अपने भेष को बदल दिया। भैया भेष बदल के सुअर बन के आए बगिया में गए, पहुंचे बाबा जाई। सुअर का रूप बनाया, जाते ही जाते महाराज हरिचंद्र के सारे बगीचा बुझा दिया। जाते ही जाते विश्वामित्र ने महाराज हरिचंद्र के सारे बगीचा गुजार दिया। तो भैया माली डंडा लेकर के भागा, तो सुकर ने माली के ऊपर झपेट कर दी, माली की जंघा को फाड़ दिया। माली दौड़ा, हरिचंद्र की सभा में पहुंच गया। महाराज की जय हो। अरे क्या बात है माली, यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज बाग में एक सूखर आ गया, अपने सारे बगीचा को उजाड़ दिया। मैंने मारा तो मेरी जंगा को भी फाड़ दिया। तुम्हारी जंगा को भर दिया तो रोए क्यों रहे हो? रोए ना तो क्या करा, देखियो कि तो खून निकलता है। पागल हो गए हो क्या? तुम क्या कहना चाहते हो माली? भाई मर बाबू चले। तुम्हें ये नहीं मालूम है शाम के समय किसी जीवधारी को दुख नहीं देना चाहिए। हाँ, जीवधारी को दुख नहीं देना चाहिए, हमें मरवाए जा रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है मालिक। और कहा है ये बात कहने से पहले तुमने एक बात नहीं सोची? कौन सी? आरे संज्ञा को वक्त
वाली, शाम के समय किसी जीवधारी को दुख नहीं देना चाहिए। चले जाओ, सुबह जब होगा तो हम देख लेंगे कैसा है वो शुकर। तो परिचर महाराज रात भर तो विश्राम किया है, और जैसे ही सुबह हुआ तो हरिचंद्र ने सिपाहियों को तैयार किया, जवाब दिया है, ए मंत्री, सिपाहियों को तैयार करो, हमें चलना है, शुकर का वध करेंगे। तैयार बैठे महाराज साहब। एक बात को ध्यान रखियो, काऊ के पास से शुकर जिंदा निकल गया, उसकी खैर नहीं, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करो महाराज, इन्हें दिवा जाओ, मैं छुट्टी दे दी। क्यों, क्या बात है? लगते फोन आओ, बाल बच्चा बीमार है। कह रहे करे उल्टी बात है, पागल भैया का डरबे की बात ना है, हम तुम्हारे साथ में हैं, तो हम सबसे पीछे नहीं है। चलो ठीक है। चलो महाराज हरिचंद्र चले हैं भैया। सुअर को यादर और होने लगो, आई बंदूकन से तलवार से। हरिचंद्र ने चारों तरफ से बगीचा को घेर लिया, लेकिन भैया विश्वामित्र सोचने लगे, बारे राजा कागवान के पास से होए के गए, बेचारे की बेमतलब में मौत हो जाएगी। तो विश्वामित्र महाराज हरिचंद्र के पास से होए के निकले, लेकिन राजा ने निकल गया। पीछे से हरिचंद्र दौड़ते हुए जा रहे हैं। भैया विश्वामित्र सोचने लगे मन में, अब तो कुछ पूछो ही मत, गले न गुरुआ फिरे और चीला गुरु मंत्र ले और नरक जाओ या स्वर्ग में परा में रुपया दे। जवाब दिया है हरिचंद्र, कहने लगे बाबा जी, अरे आप मेरे पास सुन्नी लगाम के अलावा कोई चीज नहीं है, कहा यही दान में दे दो। तो महाराज हरिचंद्र ने घोड़ा से उतर के राजा और नीचे आया।
बोले राजा शंकर पढ़ाई की दक्षिणा तुझे मालूम है कितनी है? बोले मेरी भैया विश्वामित्र ने संकल्प पढ़ा, हरिचंद से कहा राजन तुम्हें नहीं मालूम है संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा है 60 भार सोना। और ये सोना हमें अभी चाहिए। जैसे ये सुना महाराज हरिचंद के पैरों की तरह रहने की सके। दोनों हाथ जोड़े कहने लगे बाबा जी कोई बात नहीं, हमसे भूल हो गई। अपने सिर से मुकुट को उतारा, विश्वामित्र के सिर पर रख दिया। बाबा जी आज से तुम मेरे राजा हो गए, हम तुम्हारे प्रजा के समान बन गए। लेकिन बाबा जी मेरी एक बात सुनो, मैंने जब तक राज को चलाया कभी भी प्रजा के लोगों को मैंने दुख नहीं दिया। आप हमारी प्रजा को दुख न दे बाबा जी। कहने लगे विश्वामित्र हरिचंद्र राज हमारा प्रजा हमारी है, हम दुख दे सुख दे तुम्हें क्या देना देना। दक्षिणा अगर नहीं देनी है हमसे मना कर दो, हम चले जाए। हरिचंद बोले बाबा जी सर को कटा सकते हैं लेकिन हम धर्म को नहीं छोड़ सकते। मेरी रानी है तारा, एक पुत्र है रोहित। आप तीनों प्राणियों को जहां मर्जी हो वहां बेच लो, अपने कर्ज को अदा करो बाबा जी। विश्वामित्र बोले हरिचंद्र क्या तुम्हारी रानी जो है तुम्हारे साथ बिक जाएगी हरिचंद? हरिचंद बोले बाबा जी मेरी रानी जो है वो पतिव्रता है, हमसे कभी मना नहीं करेगी। विश्वामित्र बोले ओरे राजा संसार में कोई भी किसी का नहीं है, क्या तेरी रानी जो है तेरे साथ बिक जाएगी? हरिचंद बोले बाबा जी मुझे विश्वास है तारा हमसे मना नहीं करेगी। कहने लगे विश्वामित्र जवाब दिया हरिचंद अगर ऐसी बात है तो ठीक है जाओ।
अपनी रानी से पूछ के आओ। हरिचंद्र चले तारा के महल में पहुंच गए। महारानी तारा ने आसन डाल के बिठा लिया। आरती को थाल सजा के लाई, आरती उतारने लगी तो हरिचंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। तारा बोली, महाराज तुम रो रहे हो, क्या हो गया? हरिचंद्र बोले, तारा एक ब्राह्मण के चक्कर में पड़ के सारा राजपाट चला गया। 7 बार 16 दक्षिणा भी बाकी है। तारा रानी, क्या तुम मेरे साथ बिक जाओगी? तारा तारा तुम मेरे साथ बिक जाओगी? तारा कहने लगी, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हैं, भला मैं किसी और की पत्नी हूं? तुम्हें नहीं मालूम है शरीर पर आपका अधिकार है? तुम्हें नहीं मालूम है इस तन पर अधिकार तुम्हें, चाहे वो दशा बनाए दियो, बेचना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए दियो। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो, फिर भी मैं कभी मना नहीं करूंगी महाराज। तोले लाला रोहितास आ गया, कहने लगा, पिताजी द्वार पर ब्राह्मण बैठे ये कह रहे हरिचंद्र ने मेरे कर्ज अदा नहीं किया, मुझे बेच लो, मां को बेच लो, खुद बेच जाओ, लेकिन उस ब्राह्मण की कर्ज अदा करो। तो विश्वामित्र आए गए, हरिचंद्र तुम्हें नहीं मालूम है, अरे दक्षिणा नहीं देनी, हमसे मना कर दो, हम चले जाएं। बोले, नहीं बाबा जी, हम तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हैं, आपकी जहां मर्जी हो वहां बेच लो, अपने कर्ज अदा करो। तीनों प्राणी तैयार है गए। परीक्षित महाराज आज इधर उन राशि वस्त्रों को त्याग दिया है, फटे पुराने कपड़ा धारण किए। तीनों प्राणी जिस समय चले हैं विश्वामित्र के साथ में, तो भैया रानी को सब सिंगार छुटो, केवल साड़ी माटी है। क्या दशा हो गई? बेटा पे
तीनों प्राणी। अरे जाए रहे तीनों प्राणी, पृथ्वी जाए रहे तीनों प्राणी, जाए रहे। अरे गैया पृथ्वी जाए रहे तीनों प्राणी। तीनों प्राणी चले विश्वामित्र के पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं। परिचन महाराज, जेठ की धूप पड़ रही है, नीचे से जमीन बच रही है, चला नहीं जाता। आगे बढ़ के लाला रोहितास प्यासी वजह से बेहोश हो गया, जमीन पर गिर गया। महारानी तारा, हरिचंद्र आगे निकल चुके हैं। तारा ने आवाज लगाई, महाराज महाराज पीछे मुड़ के देखो, मेरे लाला की क्या दशा हो गई। मेरे 2-4 बेटा नहीं, मेरे लाला को कुछ हो गया, मैं मर जाऊंगी बेटा के बिना। तारा आवाज लगाने लगी, महाराज सैया छाया मेरे सिर कान, सजना भैया। विश्वामित्र ने जल का कमंडल ला के दे दिया और बोले, धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, धीरे धीरे जल का कमंडल ला के दे दिया। विश्वामित्र